जब स्विमिंग नहीं जान के तालाब में जाएंगे, क्या करने के लिए? तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। तो आप स्विमिंग कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, आप डूब के मर जाएंगे। लेकिन जब आप बिजनेस का बात आता है, सेम प्रॉब्लम आप बिजनेस में भी कर लेता है। आप बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे करके किया जा सकते हैं, बिजनेस को कैसे करके डेवलप किया जा सकता है, बिजनेस को कैसे करके ग्रो किया जा सकता है, ये सब कुछ जब आप नहीं सीखेंगे, जब आप ये सोच लेके जब मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए किया हूँ, इसके लिए मैं बिजनेस कर सकता हूँ, कोई प्रैक्टिकल फील्ड का मेरा जो नॉलेज है कोई जरूरत नहीं है, ये जब सोच लेके आप बिजनेस करने आएंगे, तब तो आप डूब के ही मरेंगे। ये तो गारंटी है, वो आप पानी में डूब के ही मर जाएंगे। तो स्विमिंग करने से पहले आपको स्विमिंग सीखना पड़ेगा, बिजनेस करने से पहले आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा जे आप कैसे करके एक रिस्क फ्री बिजनेस को तैयार कर सकते हैं। आप एक बिजनेस, करोड़ों रुपया बिजनेस बनाएंगे, लेकिन वो बिजनेस बनाने के लिए आपको गवाना पड़ेगा कुछ ही हजार रुपया, हो सकते 10,000 रुपया गवाना पड़ेगा, लेकिन वो 10,000 रुपया से आप करोड़ों रुपया बिजनेस को बना सकते हैं। रिस्क फ्री कैसे करके बिजनेस बनाया जाए, इस स्टेप से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा 7 स्टेप बोलूंगा, 7 स्टेप से आप समझ जाएंगे जो आप भी कैसे करके एक रिस्क फ्री बिजनेस को तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। ये है रामलाल का स्टोरी। रामलाल का माइंड में एक सोच आया जो उनको बिजनेस करना है, उनको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको नौकरी पेशा लोगों जैसा काम करना नहीं है। उनका वो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, जैसा हम लोग भी सोचते हो ना, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, तो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन उनको बनना है। तो वो ये सोच लेके क्या किया, जो वो देखा उनके पास टोटल 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया को वो डिवाइड किया कैसे, जे मैं जो बिजनेस करने जाऊंगा, बिजनेस में मैं टोटल 10,000 रुपया लगाऊंगा। शुरुआत का टाइम मैं 10,000 रुपया लगाऊंगा, इससे ज्यादा तो मैं लगाऊंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 1,40,000 रुपया जो है वो मेरा 12 महीने का मेरा फैमिली का खर्चा है, वो अलग से रहेगा। मैं 10,000 रुपया छोड़ के ज्यादा तो बिजनेस में लगाऊंगा नहीं। ओके, तो बिजनेस जर्नी स्टार्ट किया। पहले क्या किया, पहले वो देखा उसका जो गांव है, वो गांव का 100 किलोमीटर के अंदर टोटल 10 कॉलेजेस था। अच्छा, वो कौन सा बिजनेस शुरू किया, वो शुरू किया एक बैग का बिजनेस। तो उसके लिए उसको पहले क्या किया, वो मार्केट रिसर्च शुरू किया। पहला स्टेप मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च कैसे करके किया, वो देखा कि उसके आसपास मिनिमम 10 कॉलेजेस है, सॉरी 10 स्कूल है, एक कॉलेजेस है। ठीक है, 100 किलोमीटर के अंदर 10 स्कूल है, एक कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम फैमिली है 3,000 फैमिली है, जॉब पर्सन है 1,000। अच्छा, ठीक है, तो 10 कॉलेज, 10 स्कूल, सॉरी 10 स्कूल। ठीक है, तो 10 स्कूल में एक स्कूल में मिनिमम 2,000 करके स्टूडेंट था। ठीक है, तो 10 स्कूल में 2,000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 20,000। ओके, एक कॉलेज में कम से कम 1,000 स्टूडेंट तो था ही। तो एक कॉलेज में 1,000 स्टूडेंट और 10 कॉलेज में कितना, 20,000। तो एक कॉलेज में 1,000 प्लस 20,000, 21,000 स्टूडेंट हो गया। ओके, इस बार आ गया घर में, घर कितना था, फैमिली था 3,000, तो टोटल 21,000 प्लस 3,000 कितना हो रहा है, 24,000। जॉब पर्सन कितना था, जॉब पर्सन था 1,000। ठीक है, जॉब पर्सन था 1,000, टोटल मिला के हो रहा है 25,000। ये जो डेटा है वो खुद मन से नहीं बना लिया, वो जाके मार्केट में ढूंढ के, पहला 1 महीना क्या किया, मार्केट में ढूंढ के ये डेटा कलेक्ट किया लोगों के पास से। ऐसा नहीं सोच के बना लिया। ठीक है, सोच के कुछ नहीं बनाए, वो मार्केट में ढूंढ के बना लिया। वो एक डेटा से ये आइडेंटिफाई कर पाया जो हमारा जो बैग जिसको जरूरत है, मतलब हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर है कितना है ये मार्केट में, हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कितना है, नंबर कितना है। उसके बाद उसका सेकंड स्टेप आया। सेकंड स्टेप क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब मेरा बैग
मैं 25,000 लोग को बेच सकता हूं। तो एक बैग का दाम होगा 200 रुपया। टोटल एक महीना नहीं, एक साल में मेरा टर्नओवर हो जाएगा 50 लाख रुपया एक बैग का बिजनेस में। मतलब बैग का बिजनेस में 100 किलोमीटर के अंदर 50 लाख रुपया टर्नओवर होता है। इतना बड़ा टर्नओवर होता है, इतना बड़ा। सोचिए, सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर ही इतना बड़ा टर्नओवर होता है। वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैलकुलेट कर लिया। कैसे करके किया? जे वो एक साल में 25,000 लोग है, टोटल पीपल है 25,000, और एक लोगों को एक साल में मिनिमम वो बैग जो होता है उसके पीछे में 200 रुपया तो स्पेंड करता ही करता है। तो इसके लिए उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट पर ईयर बेसिस से हो गया 50 लाख रुपीज। सेकेंड स्टेप क्लियर? ओके, फर्स्ट स्टेप मार्केट रिसर्च, सेकेंड स्टेप टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ओके, थर्ड, इसके बाद वो जब ये दो चीज कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद गया ओके क्या करने के लिए? वो जो 10,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको शुरुआत में बोला था ना, जिसके पास 1.5 लाख रुपया था उसमें से 1,40,000 रुपया साइड में रख दिया और 10,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए किया। वो एक पाइकेरी बिजनेस के पास जाके बैग परचेस किया। ठीक है, बैग परचेस किया कितना? 10,000 रुपया का। 10,000 रुपया में वो 5 तरह के इन्वेंट्री ले लिया। मतलब 5 तरह का। एक स्कूल का जो स्कूल का स्टूडेंट होता है उनका एक छोटा और बड़ा, मतलब जो केजी में पढ़ता है उसके लिए छोटा बैग, और जो 12 में पढ़ता है, 9 से 12 के अंदर जो आता है, 10+2 में जो आता है उसके लिए बड़ा बैग। ठीक है, तो बैग का क्वालिटी 2 हो गया स्टूडेंट का। ओके, सेकेंड क्या किया? सेकेंड उसके पास क्या था? वो जो ऑफिस में जो जा रहे थे, ऑफिस का लोगों का भी 2 तरह का बैग होता है। एक होता है जो अच्छे से जॉब टॉब करते हैं, उनका बैग थोड़ा अलग होता है, और जो थोड़ा दूसरे तरफ पे जॉब करते, मतलब उसका जिसका सैलरी कम होता है उसका बैग का क्वालिटी भी थोड़ा अलग होता है। मतलब जिसका सैलरी ज्यादा है उसका बैग का क्वालिटी अलग है, और जिसका सैलरी कम है उसका बैग का क्वालिटी अलग है। तो वो भी 2 तरह का बैग लिया। कितना हो गया? 2 स्टूडेंट के लिए, 2 ऑफिस मेंबर के लिए, और एक होता है वो होता है घर का मेंबर के लिए। ठीक है, मतलब घर का लोगों के लिए। आप सब्जी आने के लिए बैग यूज करते हैं ना, सब्जी जाने आने के लिए बैग तो यूज करते हैं, तो उसके लिए भी बैग चाहिए। वो होता है एक तरह का बैग। सब्जी आने का बैग एक ही तरह का होता है, 2 तरह का तो जरूरत नहीं पड़ता। तो टोटल यही 5 तरह के इन्वेंट्री वो मार्केट से खरीद के लेके आया। उनका मोटिव ये नहीं था जे मैं बैग बेचूंगा, उनका मोटिव था मैं मेरा कस्टमर को समझूंगा। अंडरस्टैंड द कस्टमर, थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? मैं मेरा कस्टमर को अच्छे से समझ पाऊंगा, समझूंगा, उसका सामने जाके बात करके समझूंगा, ऐसा नहीं दूर से समझूंगा, बात करके। ठीक है, तो उनका ये मोटिव था, बेचना मोटिव नहीं था, समझना मोटिव था, जब मैं मेरा पोटेंशियल कस्टमर को समझूंगा। ओके, तो उसका जो बैग था, ऐसा नहीं वही कस्टमर को जरूरत था। तो जब जाके अपना उसका जो कस्टमर है उनको जाके बैग बेच रहे थे, बहुत सारे कस्टमर ले रहे थे, कस्टमर तो ले रहे थे ना। कस्टमर लेने के बाद बहुत तरह का कंप्लेन किया जे तुम्हारा बैग फटा है, बैग टूट जाता है, कुछ दिन ही बैग खराब हो जाता है, बैग पानी में भीगने के बाद उसका जो कपड़ा है उठ जाता है, ऐसा बहुत तरह का कंप्लेन किया। वो एक कंप्लेन को कभी भी गलत तरीके से लिया ही नहीं। ये था उनके लिए फीडबैक। क्या करना पड़ेगा? बैग का क्वालिटी खराब है तो बैग का क्वालिटी मेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब बैग का क्वालिटी, कपड़ा का क्वालिटी खराब है तो कपड़ा का क्वालिटी मेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारा जो कस्टमर है उनको तकलीफ हो रहा है, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। तो क्या किया? कस्टमर का फीडबैक के हिसाब से वो अपने आप को इंप्रूव कर लिया। वो क्या किया? कस्टमर के पास गया, कस्टमर के बैग को जाके बेचा, बेचने के बाद कस्टमर फीडबैक दिया, वो फीडबैक को अपना इंप्रूवमेंट के लिए काम में लगा दिया। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आया बैग में।
जो कस्टमर को चाहिए था। उसके साथ साथ ये भी वो समझ पा गया जी इधर का जो मैक्सिमम घर में जो रहता है वो होता है हमारा देवी जी। मतलब जो पुरुष होता है वो बाहर में चले जाता है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए चल जाते हैं, सप्ताह में एक बार हो सकता है आता है, उससे ज्यादा आता नहीं। और स्टूडेंट तो पढ़ाई में बिजी हो जाता है, तो उसके लिए वो कभी भी मार्केट में जाएगा नहीं। कौन रह जाता है? रह जाता है हमारा देवी जी, जिसको मार्केट में जाना बहुत मुश्किल होता है। वो कस्टमर को अच्छे से समझ गया, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है वो अच्छे से ढूंढ लिया। उसके साथ साथ कस्टमर का पेन पॉइंट है, साथ साथ में कस्टमर जो जो फीडबैक दे रहा है वो अपना इंप्रूवमेंट के लिए उसको काम में लगा दिया। ये हो गया अंडरस्टैंड द कस्टमर में 2 पॉइंट। पहला, कस्टमर को समझिए, कस्टमर का डेमोग्राफी एंड साइकोग्राफी समझिए, डेमोग्राफी एंड साइकोग्राफी समझिए। साथ साथ में अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में कस्टमर का कौन कौन प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम को उनके पास जाके सुनिए और उसके बाद जाके इंप्रूव कीजिए। ये हो गया अंडरस्टैंड द कस्टमर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, कस्टमर का आप अच्छे से समझ गया। पहला मार्केट रिसर्च किया, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है जान लिया। उसके बाद कस्टमर, अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर को अच्छे से समझ लिया। 3 स्टेप क्लियर, 3 स्टेप क्लियर। ओके, ये हो रहा है आपका 1 साल के अंदर अंदर का बिजनेस स्टार्टिंग। ठीक है, पहले साल यही करना है। उसके बाद जब कस्टमर को अच्छे से समझ गया, प्रॉब्लम जो उसका जो प्रोडक्ट है वो जब इंप्रूव कर लिया, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद उसको करना पड़ेगा प्राइस का सिलेक्शन। उसको प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना रुपया करके होगा। उस प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब ऐसा नहीं बैग का बिजनेस तो एकला कर रहे थे, मार्केट में और भी बहुत सारा लोग था जो ये बिजनेस कर रहे थे। उससे भी मेरा जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस कितना कम है, कितना ज्यादा है। ज्यादा है तो मैं कौन सा वैल्यू अपना कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूं, ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा वैल्यू है जो मैं कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूं जिसके कारण कस्टमर मेरे पास आएगा। और मैं सेम प्रोडक्ट दे रहा हूं तो मेरे को प्रोडक्ट जो प्राइस है उसको तो कम करना ही पड़ेगा। ये जो पहले कस्टमर को अच्छे से समझ गया था, वो ये चीज का क्लैरिटी अपना माइंड में अच्छे से लेके आ पाया, जिसके कारण वो मार्केट में जो उसका प्रोडक्ट के बारे में ऑप्शन था, प्रोडक्ट के बारे मतलब उसका जो कॉम्पिटिटर था, जो ऑप्शन था, कॉम्पिटिटर तो उसके लिए ऑप्शन है ना, जो उसका पोटेंशियल कस्टमर है, और उस प्रोडक्ट में जो जो ऑब्जेक्शन था वो खत्म कर पाया। प्राइस जब सिलेक्ट करने के टाइम कस्टमर का ऑब्जेक्शन को पूरा खत्म कर पाया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ध्यान में रख के वो प्राइस को सिलेक्ट किया। ठीक है, ओके। तो क्या किया? प्राइस सिलेक्शन हो गया। इसके बाद वो बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप किया। बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करने से पहले वो क्या किया? वो देखा जो मेरा जो इन्वेंट्री है, मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो कितना जल्दी रोटेट होता है, कौन सा इन्वेंट्री जल्दी रोटेट होता है, कौन सा इन्वेंट्री देर होता है रोटेट होने में। ये डेटा पहले वो कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फास्ट। सेकेंड क्या किया जे वो अपना जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको समझ गया। वो कस्टमर में से कौन बायर है, कौन डिसाइडर है, और उसके बाद कौन इन्फ्लुएंसर है। जैसा घर का बात बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट जो होता है वो होता है बायर, उसका मम्मी जो होता है वो होता है डिसाइडर, उसके बाद उसका पापा जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर। तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं जे बैग का बिजनेस जो होता है ऐसा दूसरा बिजनेस भी वही होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर को अच्छे से समझ गया, बायर, डिसाइडर, इन्फ्लुएंसर, ये 3 चीज को क्लियरली समझना पड़ेगा आपको, क्लियरली। ओके, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है जे कस्टमर का प्रॉब्लम।
कस्टमर का जो प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को, मेरा जो प्रोडक्ट है इससे कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट का क्लैरिटी। थर्ड पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट आ गया जे मेरा कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कितना है। कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू मतलब एक बार मेरे पास जो कस्टमर आता है वो कितने बार रिपीट होता है मेरे कस्टमर, और वो भी कैसे करके होता है। वो क्या किया, ये जो रिपीट करने का काम, वो क्या किया, जो हर एक घर घर में किया था, वो घर घर में जाने के टाइम सबको घर में कार्ड बिली कर दिया। मतलब जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड जाके घर घर में जाके बिली कर दिया, जिससे कभी भी वो कस्टमर को जरूरत पड़ता तो उनको कॉल करता और वो जाके वो डिलीवरी करके आता। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या किया, वो अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना सीख गया, जो कैसे करके मैं मेरा जो वर्किंग कैपिटल है जो रोटेट होता है उसको कैसे करके मैनेज करूंगा। लास्ट पॉइंट वो ये सीख लिया जे मैं कैसे करके टीम वर्क को करूंगा। सब कुछ डेटा मेंटेन कर लिया, सब कुछ का डेटा मेंटेन कर लिया, क्योंकि उसका माइंड में क्लैरिटी चाहिए था जे आज मेरा जो बिजनेस है एक ऐसे करके एक बिजनेस से 100 बिजनेस 1000 का मैं तो शॉप खोल सकता हूं। ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, वो जो एक मार्केट था ना, मार्केट में बेस करके 100 किलोमीटर के अंदर उसका टोटल बिजनेस था। वो एक मार्केट में सिर्फ एक गोडाउन करने के लिए एक शॉप लिया। उसके बाद यहां से वो पहले साइकिल से शुरुआत किया था, उसके बाद एक बाइक लेके वो जाके कस्टमर को सर्विस किया, कस्टमर को अच्छे से समझ गया। उसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ गया, जिसके कारण उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो गया। वो अपना जो पैसा है 10,000 रुपया है, वो अपना खाने के लिए रख नहीं दिया। 10,000 रुपया को 10,000 रुपया से जब 10,000 रुपया फिर से आ रहा है प्रॉफिट होके, तो 10,000 रुपया को फिर से बिजनेस में लगाए, ऐसा करके बार बार लगाते मतलब 10 बार 20 बार लगाते वो एक बड़ा बिजनेस को तैयार कर पाए। उसके बाद जो डेटा शीट का काम है, ये आता है 7 पॉइंट। जो डेटा शीट का काम है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डेटा को मेंटेन कर लिया। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर कितना जल्दी हो रहा है, कस्टमर का डेमोग्राफी साइकोग्राफी क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कस्टमर का कैसे करके फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है। उसके बाद कस्टमर कितना जल्दी रिपीट हो रहा है, रिपीट कस्टमर कितना जल्दी हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। उसके बाद हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे करके मैनेज करूंगा। ये सब कुछ करने के लिए लास्ट पॉइंट क्या होता है, लास्ट पॉइंट टीम वर्क। तो टीम वर्क, ये सब कुछ करने के लिए उसका इन्वॉल्वमेंट से सबसे अच्छे होगा टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन, जिससे उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। उसका सिर्फ इन्वॉल्वमेंट रहता है कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो भी आप उसका जो टीम है वो कर लेता है, तो वो उससे भी फ्री हो जाएगा। उनके बिहाफ में उसका टीम और उसका टेक्नोलॉजी पूरा काम कर लेगा। सिर्फ वो हुआ था उसका डेटा मेंटेन करने के लिए। आज जब ये कर लिया, उसके बाद वो एक बिजनेस से मतलब एक शॉप से ऐसा 10 शॉप बना पाया, क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम दूसरे गांव में भी वो देखा था, सेम प्रॉब्लम देखा था, जिसके कारण वो दूसरे गांव में भी बिजनेस को कर पाया। ऐसा करके 10 था, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर उसका बिजनेस 50 शॉप में कन्वर्ट हो गया, जो धीरे धीरे बढ़ने गया। ये था रामलाल का कहानी। रामलाल का जो बिजनेस शुरू किया था सिर्फ 10,000 रुपया से, आज उसका टर्नओवर करोड़ों रुपया का है। आपको भी ऐसे ही सोच लेके करना है। पहला क्या करना है, पहला मार्केट रिसर्च कीजिए। सेकेंड, मार्केट रिसर्च करने के बाद टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है समझिए। कस्टमर को समझिए, कस्टमर का पास जगह समझिए, कस्टमर को समझिए, अच्छे से समझिए। आपका बायर कौन है, डिसाइडर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है। उसके बाद कस्टमर जो फीडबैक दे रहा है उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट को इंप्रूव भी कीजिए। जब ये कर लेंगे उसके बाद आपका काम होगा प्राइस को सिलेक्शन करना। प्राइस सिलेक्ट कीजिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ध्यान में रख के। उसके बाद जब कर लेंगे आपका काम होगा बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करना। बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करने से पहले ये जो डेटा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब बिजनेस स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर पाएंगे तब आप एक बिजनेस से 100 बिजनेस कर भी पाएंगे। और ये 100 बिजनेस से आपको फ्री करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है।
आप कभी भी 100 बिजनेस अकेला नहीं कर सकते। तो जिसके कारण एक टीम बिल्डअप करना और टीम बिल्डअप के साथ साथ जो डेटा मेंटेन का काम होता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, जो लाला रामलाल कर पाए। ओके, ऐसा स्टेप जब आप खुद फॉलो कर पाएंगे, 7 स्टेप का जो फॉर्मूला है ये जब आप खुद फॉलो कर पाएंगे, तब आप भी एक रिस्क फ्री बिजनेस तैयार कर पाएंगे, जो बिजनेस धीरे 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 डेवलप कर पाएंगे। आप भी अपना एंटरप्रेन्योर बनना, जो अपने के लिए एक सपना था, वो भी पूरा कर पाएंगे, वो भी रिस्क फ्री। तो ऐसा करके बिजनेस को सीखना चाहते हैं, बिजनेस को डीपली समझना चाहते हैं, बिजनेस का रूट कॉज समझना चाहता है, तो आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। जिसके कारण मैं नीचे दिया जो बोटलाइन एक नंबर दे दिया, वो नंबर में कॉल करके मेरे साथ पूछ सकते हैं जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का जो लर्निंग है ये अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंटेशन से फायदा होगा, इंफॉर्मेशन से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।